24 घंटा तुम जिसके आगे पीछे डोलते रहते थे, वही तुमको आज बेदर्दी से जान से मार देने के लिए कह रही है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जान तो लेना पड़ेगा तुम्हारा। विजय, क्या ये बाबू मार दो गोली। अरे मार दोगे ना, मार दीजिए। अरे लेकिन हमारा कहना है कि उनको मारने से क्या फायदा हो। अरे हम जिंदा रहेंगे तो आप लोग के बहुत काम आवेंगे, समझ रहे हैं? तुम काम आ सकते हो हमरे। कैसे? अरे बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो हमको इस साला दुनिया में नाता रिश्ता कुछ नहीं है, सब समझ में आ गया। जो दीदी के लिए हम इतना किए, सब चीज सारा दांव पे लगा दिए। दिन का दिन, रात का रात नहीं समझे। वो तो देखेगी कितना प्यार करती है, कितना समझती। अरे वो तुम लोग के आपस का मामला है, उससे हम लोग को क्या लेना देना। हाँ सही है, लेकिन हमको जिंदा छोड़िएगा तो आप लोग का बहुत मकसद पूरा हो सकता है। कैसे? पहले मौका तो दो। साला हम बताएंगे कि वो हमारे मन में उनके लिए कितना इज्जत है। और जब तक साला वो हम बदला नहीं लेंगे ना, तब तक वो हमारे दिल दिमाग में छाया रहेगा। मतलब जिंदा छोड़ दें तुमको? हाँ, आप हमको जिंदा छोड़ेगा, इस बात का आपको कभी अफसोस नहीं होगा। हम जो वादा करेंगे, वादा का पक्का आदमी है। एक बार हम पर भरोसा तो कीजिए। तुम्हारा क्या विचार है विजय? आप बताइए। भरोसा किया जा सकता है इस पर? कहीं कल को धोखा देगा तब? एक मौका तो दे ही सकते हैं। अगर धोखा दिया तो उसकी जिंदगी इसको धोखा दे जाएगी। फिर उठवा लेंगे सारे को। फिर कुछ सुनेंगे ना कुछ पूछेंगे, सीधा खोपड़े के बीचों बीच गोली मारेंगे। जिंदगी दे रहे हैं बिंदा, और धोखा दिए ना, पाताल से भी टंगवा के मंगा लेंगे तुमको। अरे आप क्या कह रहे हैं हमको? हम आपके तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी वैसे ही ना इज्जत दीजिए हमको। आप बोलिए ना क्या चाहिए आपको? बिंदा सबके लिए तैयार है। तुम्हारी बहन का इकलौता बेटा और तुम्हारा सगा भांजा। मिल जाएगा। सोच लो। सोचना का है? हमारे जान का कौन परवाह किया था जो हम दूसरे का करें? नहीं तो दुनिया का रीत है, यहाँ से दिए वहां से लिए। अब बिंदा ऊ करके आपको दिखाएगा जो सपना में आप लोग देखे नहीं होंगे। ठीक है। आजाद कर रहे हैं तुमको। जाओ यहाँ से। चप्पल लेके जाना। अरे सुनिए ना, हम सोच रहे थे कि कल ही जाएं। आज जाएंगे तो लोग को शक होगा। ठीक है, आज रात को यहाँ रुको, कल चले जाना। कल जाएंगे, देखिएगा बिंदा आपके लिए क्या करता है। सुनने में आया है कि जो आपके दूसरे भाई हैं उनकी किडनैपिंग हो गई है, किसी ने अगवा कर लिया उनको। एकदम झूठ बात।
बकवास। उसका नाम बिंदा है और हमने ही अपने काम से उसे गांव भेजा है। पानी लीजिए आप। जी धन्यवाद। और कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है जो कोई भी उठा लेगा उसे। अच्छा खासा गबरू जवान है हमारा भाई, और फिर किस में इतना हिम्मत है कि हमारे भाई को छू भी ले। काम से गांव गया है, काम खत्म होते ही वापस आ जाएगा। चाय के लिए बोला तुम? लीजिए चाय लीजिए आप। जी उदय आओ। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते उदय, आओ बैठो। तो तुम अपना बयान देने को तैयार हो? जी ठीक है, एक मिनट। कृष्णा। यस सर। अब बोलिए। मैं उदयलाल विजयकांत की बहन मेघा से प्यार करता हूँ। हमारे घर वाले चूंकि हमारे प्यार के खिलाफ थे, इसलिए मैं और मेघा चुपचाप अपने अपने घर से भागे थे, जिसमें पत्रकार दिनकर जी ने, अगर मैं आपसे कहूं तो एक मसीहा बनकर उन्होंने हमारी मदद की थी। उन्होंने हमें यहाँ से अपने भाई मधुकर जी के यहाँ जबलपुर भेजा था, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं और मेघा शादी करके खुशहाल जिंदगी जी सके। फिर पता नहीं कैसे बाबा को इस बात की खबर लग गई और उन्होंने हमें वहां से उठवा लिया। मेघा को तो वो लोग वापस अपने घर ले गए, लेकिन मुझे ऐसी जगह ले जाकर कैद करके रखा जहां दिनकर जी पहले से ही कैद थे। वहां मैंने अपनी आंखों से देखा कि दिनकर जी पर हाथ उठाते हुए बाबा ने उन्हें धमकाया कि वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बोल रहे थे कि तुम मीडिया के आदमी हो, अगर तुमको जिंदा छोड़ दिया तो तुम बाहर जाकर बवाल मचा दोगे, इसलिए तुम्हें हम किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकते। फिर कुछ दिन बाद मौका मिलते ही दिनकर जी की मदद से मैं तो वहां से किसी तरह से भाग निकला, और फिर घर पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि दिनकर जी का मर्डर हो गया। मुझे तो ये लगता है कि दिनकर जी का मर्डर जरूर बाबा नहीं करवाया। देखिए, ये बात मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे सामने ही कई बार बाबा ने उन्हें जान से मार देने की बात दोहराई थी। बस अपने बयान में मुझे इतना ही कहना है। वैसे उदय, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। आपने पूरा वाकया बयां कर दिया, लेकिन विजयकांत का जिक्र कहीं भी नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस घटना के दौरान विजयकांत कहीं भी नहीं था? कभी आपका उससे आमना सामना नहीं हुआ? जी नहीं, उनके साथ मेरा कभी भी आमना सामना नहीं हुआ। एक्चुअली इस पूरे इंसिडेंट में वे मुझे कहीं भी नजर ही नहीं आए। जब हमारी किडनैपिंग हुई तब भी वे वहाँ नहीं थे, और दिनकर जी के सामने भी मैंने कभी उन्हें देखा नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि विजयकांत जी का इस एपिसोड में कुछ भी हाथ है। और हाँ, इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बताऊं, बाबा को मैंने दिनकर जी से कहते हुए सुना था कि बस संवादक 2 दिन तुम और जी लो, फिर तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा हुआ है, हम ही खत्म करेंगे तुम्हारी ये जिंदगी की कहानी। ये बात मैं आपको पहले बताना भूल गया था, इसलिए। उसके बाद कभी तुम्हारा मेघा से मुलाकात दोबारा नहीं हुई? जी नहीं, फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है। सर, आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर कर दो। आज का डेट जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आपके कोऑपरेशन के लिए। चलता हूँ। कृष्णा सर, दीदी हम होते नहीं छोड़। ठीक है।
शाबाश। देखो मेघा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और उदय की लाइफ में और प्रॉब्लम्स आए। अगर उदय ने अमित कुमार को एक गलत स्टेटमेंट दे दिया ना, तो तुम दोनों का फ्यूचर एकदम बर्बाद हो जाएगा। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, समझ में आ रहा है ना तुम्हें? तो भाभी आप ही बताइए कि हम क्या करें। तुम्हें उदय को रोकना होगा स्टेटमेंट देने से, किसी भी तरह से। मेघा, मैं कैसे रोक सकती हूँ? तुमसे बात करो, उसे समझाओ। मेघा, तुमसे प्यार करते क्या तुम्हारी बात नहीं मानेगा वो? ये लो, उदय से बात करो, उससे समझाओ कि वो स्टेटमेंट ना दे। भाभी मेघा, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। हेलो। मैं बोल रही हूँ। हाय मेघा। अच्छा सुनो, तुम अमित कुमार को कोई भी स्टेटमेंट मत देना। अगर तुमने ऐसा किया ना तो हमारी और भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अरे एक मिनट तुम इतना घबरा भी क्यों हो? देखो स्वीटहार्ट, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं तो अमित कुमार को अपना बयान दे चुका हूँ। तुमने क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे इसीलिए तो मेरी माँ हमारी शादी के लिए तैयार हुई है यार। मेघा, अब देखो तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैंने कहा ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि नहीं, तुम्हारे बाबा और विजयकांत भैया ने हमारे बिंदा मामू को किडनैप करके छुपा दिया यार। प्लीज यार, किसी तरह से उनका पता करके मुझे बताओ ना, फिर मेरी माँ ना अपने आदमी को भेजकर उन्हें वहां से छुड़वा लेंगी। प्लीज। तुम हमेशा सिर्फ अपनी ही सुनोगे या कभी मेरी भी सुनोगे? देखो तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने अमित कुमार को क्या कहा है, क्या स्टेटमेंट दिया है उनको? अरे अब ये पूछ के तुम क्या करोगी? मैंने कहा ना, इस मामले में तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। स्वीटहार्ट, अरे अब इस सब बातों को छोड़ो, सोचो अब हम दोनों के रास्ते की सारी रुकावटें दूर होने वाली है। अरे मेरी माँ शादी के लिए तैयार हो गई है यार, ये कम खुशी की बात है। मेघा, अब हम दोनों को ना एक होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूँ तुमको। डोंट वरी फॉर एनीथिंग नाउ, बी हैप्पी। ओके, बाय। भाभी सुना ना आपने, उदय ने अमित कुमार को स्टेटमेंट दे दिया। पता नहीं क्यों होगा, मेरे समझ में नहीं आता कि उदय से ऐसी गलती हो कैसे सकती है। मुझे क्या पता भाभी, अब तो उदय ही जाने। पता नहीं अब क्या होगा। क्या बात है बेटा? पापा, मैंने फॉरेन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया एडमिशन के लिए, एडवांस स्टडी के लिए। पापा, इसी बहाने मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, और अगर मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल गया पापा, तो फिर ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या क्या कहना चाहते हो तुम? पापा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस शादी से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, किसी ऐसे देश में जहाँ पर इन लोगों का पहुँचना ना हो सके, जहाँ के बारे में ये लोग सोच भी ना सके। और पापा, विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं वहीं पे कोई जॉब कर लूंगा और वहीं पे सेटल हो जाऊंगा। अच्छा, वहीं पे सेटल हो जाओगे विदेश में? पापा, आप सोचिए कि जब मैं खुद इतनी दूर चला जाऊंगा तो वो लोग कब तक मेरा इंतजार करेंगे? खुद ही वो शादी तोड़ देंगे और मेघा की शादी कहीं दूसरी जगह कर देंगे, और इस तरह हम दोनों बच जाएंगे पापा, और आगे की जिंदगी हम अपने ढंग से जिएंगे। पापा, बस आप इतना सा काम कीजिए कि उनसे शादी के लिए थोड़ा सा वक्त और मांग लीजिए। मुझे अपने आप को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता नजर आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? बकवास कर रहे हो तुम्हारा दिमाग चला गया है क्या, जो बेसिर पढ़ के बातें कर रहे हो?
इम्पॉसिबल है ये, टोटली इम्पॉसिबल। इतने बेवकूफ नहीं है वो लोग। अब भूल जाओ ऐसे सपने देखना जो कभी पूरे ना हो सके। एक बात कहूं पापा, आपका अप्रोच देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि भीतर से आप खुद ही ये शादी करवाना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं आप उस विजयकांत जैसे बाहुबली के खानदान से, ताकि आपका रुतबा बढ़ सके समाज में। आप उतने बड़े खानदान के समधी कहलाना चाहते हैं ताकि समाज में आप अपना सीना चौड़ा करके अपनी इज्जत बढ़ा सके। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी शादी करा के समाज में अपना रुतबा बढ़ाना चाहता हूँ, अपना सीना चौड़ा करना चाहता हूँ? कहीं का बेहुदा ऐसी बातें करता है। पागल हो गए हो तुम? तुम्हारे विदेश भाग जाने से मुझे यहाँ वो लोग जीने नहीं देंगे। और विजयकांत, उसे अगर तुम्हारे इस इरादे का मालूम पड़ गया तो जानते हो क्या होगा? वो हम दोनों को ऐसी मौत मारेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। समझे? तरस आता तुम्हारी बुद्धि पे। बेटा इंदर, मैं तुम्हारा बाप हूं, और एक बाप अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता। बेटा, इस उम्र में एक जवान बेटे की लाश अपने कंधे पे ढोने की ताकत नहीं है मुझे। हाँ बेटा, मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि तुम जिंदा रहो और सही सलामत रहो। इस बूढ़े बाप पे रहम करो बेटा, रहम करो। ये शादी कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं।